सुन्नत किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सुन्नत किसे कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के तरीका किसे कहते हैं, जैसा नबी ने किया वैसा ही करना चाहिए, उसमें जर्रा बराबर असली घी में डालडा मिक्स नहीं करना चाहिए। असली इस्लाम के अंदर रत्ती बराबर भी कमी पेशी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हूबहू जैसे नबी ने किया वैसे अमल करना, उसे कहते हैं सुन्नत। जैसे चंद मैं मिसालें बयान करता हूं आपके सामने। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अम्मारा बिन रुआइबा, अम्मारा बिन रूबिया वो बयान करते हैं कि जब उन्होंने देखा मरवान का बेटा बशीर मिंबर रसूल पर खड़े होकर जुमा का खुतबा दे रहा है, दाएं हाथ से भी इशारा कर रहा है, बाएं हाथ से भी इशारा कर रहा है। उन्होंने देखकर कहा, अल्लाह ताला तेरे हाथ को बर्बाद करे। नबी अपनी पूरी जिंदगी में एक हाथ से, दाएं हाथ से शहादत की उंगली से इशारा करते थे, और तू नबी की सुन्नत से हटकर दो दो हाथों से इशारा करता है। यह सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। मेरे नबी ने एक हाथ से इशारा किया और तू दो हाथों से इशारा करता है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम में इतना भी गवारा नहीं सहाबा को कि कोई सुन्नत से हटकर अपनी जानिब से इजाफा करे, इतना भी गवारा नहीं। दूसरी हदीस ये मुस्लिम शरीफ की है। काब बिन उजरा मस्जिद में आए, उन्होंने देखा उम्मे हकम का बेटा अब्दुर्रहमान जुमा का खुतबा बैठ कर दे रहा है। जब उन्होंने देखा तो कहा, इस खबीस को देखो, इस नालायक को देखो, अल्लाह के नबी अपनी पूरी जिंदगी में खुतबा खड़े होकर आपने दिया और ये खबीस जुमा का खुतबा बैठ कर दे रहा है। नबी की सुन्नत को इसने बदल दिया। जब लोगों ने देखा तिजारत की जानिब भाग गए, छोड़कर नबी को चले गए। तरकू ख़ाइमा, नबी खड़े हुए थे मिंबर पर, नबी को खड़ा छोड़कर लोग भाग गए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नबी अपनी जिंदगी में खड़े होकर हमेशा खुतबा दिए और ये खबीस नबी की सुन्नत से हटकर बैठकर खुतबा दे रहा है। सहाबाए किराम ने टोका, सहाबाए किराम ने रोका। साहबा किस कदर सुन्नत की पैरवी करते थे, किस कदर नबी की सीरत को अपना लाहे अमल बनाते थे। अल्लाह के नबी मैदान में नमाज पढ़ रहे हैं, आपने नमाज शुरू किया, जूतों में आपने नमाज पढ़ा, सहाबा भी जूतों में नमाज पढ़ा। 2 रकात नमाज हो गई, नबी अलैहिस्सलाम अपने जूते निकालकर फेंक दिए, सहाबा भी अपने जूते निकालकर फेंक दिए। नमाज खत्म हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा तुमने जूते क्यों उतार दिए? सहाबा का जवाब सुनिए। सहाबा ने कहा, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है अल्लाह के नबी, आप जूतों में नमाज पढ़े, हम भी जूतों में नमाज पढ़े। जब आप निकाल दिए तो हमारी क्या मजाल कि हम जूतों के साथ नमाज पढ़े, आप निकाल दिए सो हम निकाल दिए। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुमको मालूम है मैं जूते क्यों निकाला? नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। मेरे जूते के एड़ी में जरी गंदगी लगी थी जिसकी इत्तला अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए दिया, सो मैंने निकाल दिया। अल्लाह के नबी वो हमको नहीं मालूम, आप किए सो हम किए, आप निकाले सो हम निकाले। वो क्या, कई को, क्यों, किधर, ये खिकरना हमारा मसला नहीं, हम ऐसा पूछते भी नहीं। जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे, बस इसे कहते हैं इत्तिबा, इसे कहते हैं इताअत। क्या, क्यों, किधर, कई को, ये सवाल आज नहीं उठना। नबी ने कह दिया सो आमन्ना सद्दकना, हदीस रसूल आ गई, आमन्ना सद्दकना। सही हदीस, ज़ईफ हदीस नहीं, सही हदीस। अब्दुल्ला इब्ने मुखफ्फल का भतीजा इब्ने माजा की हदीस है, कंकरियां फेंक रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मुखफ्फल ने कहा, मेरे भतीजे कंकरियां मत फेंक, इसलिए कि नबी ने फरमाया, इसलिए कि नबी ने फरमाया ये कंकरियां किसी की आंख को लगेगी तो आंख फूट जाएगी। मेरे नबी की हदीस है, सुन्नत है, कंकरियां मत फेंका करो। भतीजा नहीं माना, फेंकता रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुगफ्फल कहते हैं, अगर तू नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करेगा मैं हरगिज तुझसे बात नहीं करूंगा। नाराज होकर भगा दिए भतीजे को। हजरत उमर बिन खत्ताब अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सामने आई, बात सामने आई कि अल्लाह के नबी ने किसी औरत को मस्जिद आने से मना नहीं किया अगर वो औरत बापर्दा है, अगर वो औरत अपने शौहर की इजाजत से
مسجد آنا چاہتی ہے بغیر خوشبو لگائے, بغیر کھنکنے والے زیور پہنے, اس مسجد میں جس مسجد میں ان کے آنے کا راستہ الگ, جانے کا راستہ الگ, با پردہ مسجد عورت آنا چاہے اسے نہیں روکنا چاہیے. نہیں ابا تمہیں کیا بھی بولو میں روک دوں, میں روک دوں. میرے بیٹے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا, اور تو کہہ رہا ہے میں نہیں اجازت دوں گا میری بیوی کو. یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, میرے بیٹے ڈر اس بات سے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تیرے اوپر نہ اتر جائے. میں اللہ کے نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو اللہ کے رسول کے اوپر اپنی بات پیش کر رہا ہے. ڈر گئے حضرت عبداللہ ابن عمر, ڈر گئے. میرے دین اور اسلامی بھائی, نبی کی بات میں ذرہ برابر فرق صحابہ برداشت نہیں کرتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے, کوفہ میں. عبداللہ ابن مسعود کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے, انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کے بعد نبی کی حدیث ہے, جو آدمی 3 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا, یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیح پڑھ کر 100 کمپلیٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. خیر, وہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی سنت نبی نے بتائی ہے صحیح حدیث کے اندر, اور وہ پڑھنے کا طریقہ نبی نے اپنی انگلیوں پر بتایا, صحابہ نے اپنی انگلیوں پر بتایا. عمل جاری ہے. اب کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا, 100 کنکریاں لا لیے. اب انہوں انگلیوں کو گنے تو پرپاٹ ہو رہا, کنفیوز ہو رہا, آگے پیچھے ہو رہا, اوپر نیچے ہو رہا, یا تو زیادہ گن رہی نہ تو کم گن رہی. یہ کنفیوز نکو بھائی, 100 کنکریوں کے کپے رکھ لیں گے ہمارے سامنے اور ایک کنکر جھڑائے گا امام سبحان اللہ, سارے مقتدی اپنے اپنے کنکرے نیچے جھڑائیں گے سبحان اللہ, امام دوسرا کنکرا جھڑائے گا الحمدللہ, سارے مقتدی جھڑائیں گے الحمدللہ. ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا اسلام کے اندر. اب ساری مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں یہ کنکریوں کی آواز ٹپو 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 ٹپو, کیونکہ ایک آدمی جھڑیں گا کنکریوں میں کنکری, تو ایک آواز سارے مقتدی کنکریاں جھڑا رہی ٹپو ٹپو ٹپو. یہ مسجد میں کیا تو بھی بھائی ابو موسیٰ اشعری آئے, کیا جی کیا کر رہی جی تمہیں؟ ہمیں کنکرے تسبیح گن رہی, وہی تسبیح جو نبی نے سکھایا. اچھا نبی کنکریوں پہ تو نہیں پڑے, انگلیوں پہ پڑے, یہ کنکریاں کیوں شروع کی؟ نہیں جی ہمیں ایسا دیکھو کرنے کا. گئے ابو عبداللہ ابن مسعود کو بلا لے کر, عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یہ کیا جی کر رہی تمہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تسبیح گن رہے ہیں, وہی تسبیح نا جو نبی نے سکھائی ہے لیکن طریقہ الگ. نبی نے انگلیوں پہ پڑھا, تمہیں تسبیح کو کئی کو من کے ڈھکل رہی, مشینوں کو کئی کو کاؤنٹ کر رہی, ٹک 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 مشین, تسبیح مشین آ گئی, وہ انگلیوں میں ڈال لیتی رنگ اور یہاں گڈھا ہتھیلی میں پکڑے چلتے پھرتے. حضرت منہ پہ ہمیشہ تسبیح جاری کرنا. کیا تسبیح بھائی, لمبی مسواک, آدھی مسواک جیب میں رہتی, 1.5 مسواک باہر میں رہتی, پوری دنیا کو دکھائے سرکار, مسواک اندر ٹنگا لی, ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لے, ایسا انہیں پڑھ لے جاتا رہتا, ولی اللہ اس کے منہ سے تسبیح چھوڑے کیا بھی نکلتا نہیں کرنا, اور 100 پڑھ لے گہوں کو پورا دکھاتے رہتا. گھر میں گیا جور پوچھتی, کئی کچھ آٹا لائی نہیں, کئی کچھ شکر لائی نہیں, کتنے بار جی تم نہ بولنا انڈے لاؤ گے تو انڈے خالی ہوئے. اب اتنا بولنا تسبیح سڑتا, منہ سے لے گالیاں بکنا شروع کرتا. باہر رہا تو صوفی, اندر گیا تو پورا کلفی, باہر رہا تو شیروانی, اندر گیا تو پوری پریشانی. اللہ اکبر, یہ کیا جی ضرورت, کون جی بولا یہ؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. باہر والوں کو دکھانے سبحان اللہ من کے ڈھکل لے, یہ من کے ڈھکلنے کا ہے نہیں جی, یہ تمہارے من کے خبر میں بھی نہیں آتے, تمہارے کفن میں جیب نہیں, تمہارے تسبیح کے من کے آنکھوں بیٹھتے نہیں, قیامت کے دن من کے آتے نہیں, انگلیاں آتی. اللہ بولتا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے
क्या तुमने ये गुमान किया है कि क़यामत नहीं आएगी, हम तुमको दोबारा जिंदा नहीं करेंगे? अयहसबु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या तुमने गुमान किया है तुम्हारे खबर में बोसीदा जिस्म को हम जमा नहीं करेंगे? बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, अल्लाहु अकबर। बला, क्यों नहीं, अला अन नुसव्विय बनाना, हम क़यामत के दिन जब तुमको जगाएंगे, ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, ये तुम्हारी उंगलियों के पोर जैसे दुनिया में है, वैसे ही क़यामत के दिन इन फिंगरप्रिंट्स को बनाकर हम उठाएंगे। बनाना कहते फिंगरप्रिंट्स को। जब कुरान ने फिंगरप्रिंट्स का जिक्र किया, ये दुनिया के साइंटिस्टों ने फिंगरप्रिंट्स लेकर सर्च करना शुरू किया। अल्लाह फिंगरप्रिंट्स के बारे में क्यों बयान कर रहा, इसमें क्या मौजज़ा है? जब सारे लोगों के फिंगर थंब्स लेकर चेक करे, पता चला दुनिया में एक आदमी का फिंगरप्रिंट्स दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। जिसे सिग्नेचर नहीं आती उन्हें थंब रखना, तब उनको पता चला। और कई लोग इस फिंगरप्रिंट्स के सर्च पर कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गए। नबी को कैसे पता चला फिंगरप्रिंट्स के बारे में? यह जरूर अल्लाह का कलाम है, यह नबी का लिखा हुआ कोई भगवत गीता, रामायण, महाभारत की जैसी किताब नहीं है, यह अल्लाह की मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब। इस्लाम कबूल कर लिए। अरे जब क़यामत के दिन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स अल्लाह बराबर कर सकता, तो यही उंगलियां कल क़यामत के दिन गवाही देंगे, या अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। क्यों, क्या इंसान इनकार करेगा? या अल्लाह मैं ऐसा नहीं करया, मैं वैसा नहीं करया, मैं वो नहीं करया। अल्लाह कहेगा इसके मुंह पर मोहर लगाओ। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन आयत नंबर 65, 60 पर 5। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, जो लोग क़यामत में इनकार करेंगे, हम उनके मुंह पर मोहर लगाएंगे, उनके हाथों को पैरों को बोलने की कुव्वत दे देंगे, इनके हाथ उनकी उंगलियां चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगी, हाँ या अल्लाह, ये मुझ पर तस्बीह पढ़ा करता था, ये मुझसे गुनाह किया करता था, ये मुझ पर नेकियां किया करता था। नेकियों की गवाह, गुनाहों की गवाह हमारे हाथ, हमारी उंगलियां देंगे, तुम्हारे तस्बीह के मन के नहीं आएंगे। खैर, कूफा की जामे मस्जिद में कंकरे लेकर गिनने वाले सारे लोगों को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कंकरियों से मार कर उनको मस्जिद से भगा दिया। चलो निकलो यहां से। नबी अलैहिस्सलाम के गुजरे हुए ज्यादा साल नहीं हुए, नबी के झुब्बे मौजूद हैं उम्महातुल मोमिनीन के घरों में। नबी जिन बर्तनों में खाना खाए वो बर्तन अभी टूटे नहीं है। उतना जल्दी दीन में बिदात तुमने शुरू किया, चलो निकलो यहां से, भगा दिए। आज हमारे पास सुन्नत कहां है? सुन्नत का जनाजा है हमारे पास। कौन सा भी मसला ले लो, हर मसले में सुन्नत है, हर मसले में। दाढ़ी रखने में सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है नबी की। आज देखो कई लोग इससे नफरत करते हैं, दाढ़ी वाले चेहरे से नफरत करते हैं। नहीं, ये अंबिया की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। कपड़ा पहनने में नबी की इत्तिबा नहीं करते। नबी ने क्या कहा? मर्दों का कपड़ा टखने से ऊपर, औरतों का कपड़ा टखने से नीचे हमेशा होना चाहिए। अगर मर्द कपड़ा टखने से नीचे लटका लिया, औरत अपना कपड़ा टखने से ऊपर पहन ली, अल्लाह की लानत उतरेगी उस पर, अल्लाह की गज़ब उतरेगी उस पर।